हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, विच इज ग्रेटर। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 5 का पावर 23 और 7 का पावर 15। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है ये ग्रेटर है। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं फर्स्ट मेथड से जो है आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर को देख ले। यहाँ पर बेस और पावर के फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, तो पहले बेस देख लेते हैं। बेस है हमारा यहाँ 5 और यहाँ पर इस वाले नंबर का जो बेस है 7, यानी कि 5 और 7 जो दोनों है प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई चीज़ भी जो है ये 5 और 7 को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या दिया है, 23 दिया है और 15 दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 और 15 भी ऐसा नंबर है जो किसी एक टेबल में नहीं आता। ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें बताना होता है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आप देखेंगे या तो बेस जो दोनों नंबर का जो बेस होगा किसी का मल्टीपल होगा, या पावर जो है किसी का मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो जो उस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, जो अभी मैंने पहले बताया कि अगर बेस एक दूसरे का मल्टीपल है या पावर किसी का एक दूसरे का मल्टीपल है, तो उसमें क्या करते हैं हम बेस को इजी वे में या पावर को, दोनों में से किसी एक को, या तो बेस को या पावर को हम क्या करते हैं सेम कर लेते हैं आसानी से। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो बेस आपका जो 5 दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो 7 दिया हुआ है, इन दोनों नंबर को जो 5 और 7 है इसको हम लोग किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर बेस दिया 5, हम जानते हैं कि 5 जो है क्या है 4 से बड़ा है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये पता, ये तो हम जानते हैं 5 4 से बड़ा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 का पावर है 23। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों साइड 5 और 4 में दोनों साइड हम 23 का पावर लगा देते हैं। इस तरीके से लगा दिया हमने पावर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। इस तरीके से हमने दोनों साइड पावर लगा दिया, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 23। ठीक है, ग्रेटर देन, अब ये 4 दिया हुआ तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 4 क्या होता है, 2 का पावर 2 होता है। अच्छा, इस पर पावर क्या दिया है 23 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 23 ग्रेटर देन, और ये यहाँ पर देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला लगेगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों जो पावर है क्या हो जाते हैं आपस में इनटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, दोनों पावर है 2 और 23, तो ये आपस में क्या होंगे इनटू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 23 ग्रेटर देन 2 का पावर, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये क्या है 2 2 जा 4। तो हमारे पास एक ये चीज़ आया। ठीक है, ये क्या है, ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने जो 5 को कंपेयर किया है ना 4 से किया है। 2 का पावर 2 क्या होता है 4 के बराबर होता है, मतलब किसी का ये क्या है, ये किसी का पावर हम करेंगे तो 4 आएगा, अब वो है 2। 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने जिस तरीके से 5 को कंपेयर किया 4 से, उसी तरीके से 7 को भी हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 5 और 7 को हम जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं ना, वो क्या है, दोनों में कॉमन रहना चाहिए। कॉमन मतलब कि बेस 2 होना चाहिए, पावर भले कुछ भी हो। तो इससे हम क्या करेंगे, बाद में इन सबको कनेक्ट कर देंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है नंबर जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा 7 का पावर 15 है ना, तो हम जानते हैं कि जो 8 है वो 7 से बड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिया था 4 लिया था, और 4 क्या होता है 2 का पावर 2 के बराबर होता है, यानी कि बेस यहाँ 2 है ना। उसी तरीके से 8 से हमने कंपेयर किया 7 को, तो 8 तो बड़ा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 जो है इसको हम अगर 2 के पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, इसलिए हमने इस तरीके का नंबर लिया है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, 5 को 4 के साथ कंपेयर किया और 7 को 8 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर क्या है 15 है 7 पर, जैसे यहाँ पर पावर 23 था तो पावर 23 हमने क्या किया था 5 और 4 दोनों पर लगा दिया था। अब यहाँ पर क्या है 7 पर पावर क्या है 15 है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों साइड जो है आपका पावर 15 इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। अच्छा, इस पर पावर क्या है 15 है, तो यहाँ 15 लिखिए ग्रेटर देन 7, और यहाँ पर पावर क्या है 15 है। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे 2 लिखिए, और ये जो दोनों पावर है आपस में इंटू हो जाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 3 45 हो गया ग्रेटर देन 7 का पावर 15। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो इसको आप इक्वेशन मानिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से बॉक्स में कर दे, इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर हम देखिए अगर इनको एक साथ लिखिए तो ये क्या होगा, पहले क्या आएगा 5 का पावर 23, ये किससे ग्रेटर है 2 का पावर 46 से। अब यहाँ पर इनको अगर एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का पावर 46 है, यहाँ पर 2 का पावर 45 है, तो दोनों में से बड़ा यानी कि इसमें से ये जो 2 का पावर 46 ये क्या है 2 के पावर 45 से बड़ा है कि नहीं। हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ कर सकते हैं ना, यहाँ पे हो जा रहा है ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि 46 के बाद क्या आता है, 46 के पहले क्या आता है 45 आता है, तो हम इजिली इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 का पावर 46 क्या है 2 के पावर 45 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखिए। और 2 का पावर 45 किससे बड़ा है 7 के पावर 50, 7 के पावर 50 से। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का पावर 23 जो है क्या है 7 के पावर 15 से बड़ा है। यहाँ पे देखिए 5 का पावर 23 जो है 7 के पावर 15 से बड़ा है। तो ये इसका आंसर हो गया। इन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 5 का पावर 23 और 7 का पावर 15 है। ठीक है, सेकंड मेथड में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 का पावर 2 निकालेंगे, 5 का पावर 3 निकालेंगे और 5 का पावर 4 निकालेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 7 का पावर 2 निकालेंगे, 7 का पावर 3 निकालेंगे और 7 का पावर 4 निकालेंगे। तो 5 का पावर 2 25 हो जाएगा, 5 का पावर 3 125 हो जाएगा, 5 का पावर 4 625 हो गई। हम सभी जानते हैं 7 का पावर 2 क्या होता है 49 और 7 का पावर 3 क्या होगा 49 में आप 7 इंटू कर दीजिए तो 9 7 जा 63, 28 28 और 6 343। तो यहाँ पे 343 लिखिए। 7 का पावर 4 ये क्या होगा, यहाँ पे 7 इंटू कर दीजिए, 7 3 21 का 1, 7 4 28 30 हुआ तो 0 लिखिए, 7 3 21 ये हो गया 2401। अब इसके आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है ना, 5 का और 7 का हमने पावर निकाल दिया अलग अलग। ठीक है ना, तो यहाँ पर पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन दोनों में किसमें इसमें और इसमें, ठीक है ना, इन दोनों में देखिए लास्ट 3 डिजिट नंबर जो सॉरी 3 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें देखना है दोनों में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अच्छा यहाँ पर 5 का पावर 5 अगर आप निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट का आ जाएगा। 5 टू या 10 ये हो जाएगा, 12 का 2 5 से 30 31 3125। तो हमें 4 डिजिट की बात नहीं कर रही है दोनों में, हमें यहाँ पे लार्जेस्ट 3 डिजिट की बात करनी है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 625 और यहाँ पर क्या है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 343। ठीक है, अच्छा 125 भी 3 डिजिट है लेकिन छोटा है, हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए दोनों साइड से। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये 625 जो है किससे बड़ा है, इससे बड़ा है ना यही बड़ा। आखिर हम यही 3 डिजिट वाला ही नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखिए आसान पड़ेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये हमने लार्जेस्ट ले लिया 3 डिजिट नंबर, तो ये 625 किसका पावर है 5 का पावर 4 जो है इसका इसका इसके बराबर है। 5 का पावर 4 क्या 625 के बराबर है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया ग्रेटर देन। और 343 किसका है, ये है 7 का पावर 3 का, 7 का पावर 3 क्या 343 के बराबर है, तो यहाँ 7 का पावर 3 लिखिए, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है 5 का पावर 23 और 7 का पावर 15, यही है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और हम यहाँ पे क्या लगाएंगे टेकिंग पावर ऑफ 5 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये केवल लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में ही हो जाएगा, आसपास इसके आएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम यही दो नंबर देंगे ना, ये 625 और 343, उसके बाद जब हम यहाँ पर 5 का पावर लगा देंगे दोनों साइड में तो लगभग इसी के आसपास आएगा। तो हमको पता चल जाएगा कौन सा नंबर जो है बराबर मतलब बड़ा है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग पावर 5, पहले ये लिखिए 5 का पावर 4 ग्रेटर देन 7 का पावर 3। ये कैसे ग्रेटर है ये तो हमको यहाँ से पता चला है, 625 इससे बड़ा है, फिर हमने इनको पावर में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे पावर 5 जो है दोनों साइड लगाएंगे, इस तरीके से आप लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 5, अच्छा ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 का पावर ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा 3 और 5 इंटू करिए तो 15 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 5 का पावर 23 ग्रेटर सॉरी और है यहाँ पर और 7 का पावर 15 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमारा नंबर है 5 का पावर 20 और हम जानते हैं कि यहाँ और ये है 5 का पावर 23, तो 5 का पावर 23 तो 5 का पावर 20 से बड़ा होगा, बड़ा ही ना है। आप यहाँ आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ है बेस सेम है, तो बस पावर देखना है तो हमको इजी वे में पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 5 का पावर 20 है ये क्या है, इससे क्या बड़ा है 5 का पावर 23 बड़ा है, तो हम इसको ऐसे एरो लगा के यहाँ 5 का पावर 23 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 5 का पावर 23 जो है 7 के पावर 15 से बड़ा है, तो 5 का पावर 23 ग्रेटर देन 7 का पावर 15। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों मेथड से आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ